नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। हमारे इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है, जहां पर हम कोरोना के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है ताकि आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि किन बातों पर आपको विश्वास करना चाहिए या फिर कौन सी खबरें हैं जो कि कोरोना को लेकर अफवाह हैं। तो फिर आज की शुरुआत करते हैं शो की, और दिल्ली में आपको बताएं कि एक बार फिर से आंशिक लॉकडाउन लग सकता है। पिछले कई दिनों से मामलों में जो तेजी आई, उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ज्यादा प्रभावित बाजारों में लॉकडाउन हो सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजकर इजाजत मांगी है। साथ ही शादियों में मेहमानों की संख्या को एक बार फिर से 200 से घटाकर 50 कर दिया गया है। कुछ बाजारों में दिवाली के समय अब दिवाली खत्म हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहां पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि तीसरी लहर का पीक जा चुका है और कुछ दिनों में हालात काबू में हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। नीति आयोग ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के अभूतपूर्व हालात पैदा हो गए हैं और अगले कुछ हफ्तों में हालात और बिगड़ सकते हैं। आयोग ने आशंका जताई है कि हर 10 लाख लोगों में से 500 लोग संक्रमित हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली के 10 लाख में से 361 लोग संक्रमित हैं। त्योहारों में कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी को इसकी सबसे बड़ी वजह बताया गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय राजधानी में कोरोना से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के 75 डॉक्टरों और 250 स्टाफ को बुलाने की तैयारी में है ताकि यहां मैन पावर बढ़ाई जा सके। इसे लेकर आर्म फोर्सेस और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक भी हुई है। तो दिल्ली की जो हालत है कोरोना को लेकर वो कैसी है, इस पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर विकास मौर्य हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हेड प्लुमोनोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग। डॉक्टर, आपका स्वागत है इस खास शो के अंदर। दिल्ली की हालत को अगर हम देखें खासतौर पर, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि तीसरी जो लहर है कोरोना की वो गुजर चुकी है, लेकिन अब जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके मुताबिक तो यहाँ पर और ज्यादा मामले आ सकते हैं। डॉक्टर, और क्या इतनी खराब हालत है कि लॉकडाउन तक की नौबत आ सकती है? देखिए, अभी तो हम जो देख रहे हैं कि केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं और उसका हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विंटर आ रही है, एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और फेस्टिवल सीजन जैसे हमारा आया, हम देख रहे थे लोगों ने एक तो जो बिहेवियर है लोगों का वो ठीक अप्रोप्रिएट नहीं था, जैसे मास्क लगाना, एक दूरी बना के रखना। तो ये चीजें हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा वो ठीक से पालन उसका नहीं हो रहा था और काफी हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे। तो जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं उससे तो हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ेंगे, जैसे कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ एरियाज जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं या फिर जहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो सकता, वहाँ पे अगर कुछ लॉकडाउन लगाया जाए या फिर कहते हैं जितना भी हो सके हमें और मेजर्स लें, जैसे कि जो शादियां हो रही हैं वहाँ पे इन्होंने लोग भी कम किए हैं। तो ऐसे मेजर्स तो हमें उठाने ही होंगे और हो सकता है कि इसके अलावा और भी हमें कुछ ना कुछ समय रहते हमें कुछ ना कुछ कदम हमें उठाने ये पड़ेंगे, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात देखने को मिल रही है कि जो सिकर पेशेंट वो ज्यादा आ रहे हैं, तो उससे हमें आईसीयू की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो रही है। ऐसे बेड्स जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो बेड्स भी हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, आईसीयू के बेड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इसलिए हमें हो सकता है काफी सारे कड़े एक और सवाल ये है कि ये एक माना गया था कि जो अब कोरोना जो है वो म्यूटेट करता है अपने आप को, और जो पहली लहर है वो दूसरी लहर जो पहले से खतरनाक थी, तीसरे में और ज्यादा गंभीर हालात हो गई। तो क्या इस वजह से ही ऐसी नौबत है कि जो अब मरीज हैं कोरोना के उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है, आईसीयू में उनको दाखिल करने की जरूरत ज्यादा पड़ रही है पहले के मुकाबले?
नहीं, देखिए, जो म्यूटेशन वाला सवाल है, इस पे तो अभी जैसे रिसर्च चल रही है और अब तक तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अभी मुटेट हुआ है। हम्म। क्योंकि जब भी म्यूटेशन होता है तो उससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो वायरस है वो पहले से कम खतरनाक हो जाए, और या फिर वो ज्यादा हो जाए। लेकिन ऐसा अभी सामने नहीं आया है कि वो मुटेट हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि हर बार विंटर के समय या पॉल्यूशन के समय हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ते हैं, हम्म। रेस्पिरेटरी वायरसेस बढ़ते हैं। और दूसरा, जैसे जैसे फेस्टिवल आता है, लोगों में दूरी जो है वो लोग कम मेंटेन करते हैं जी। और कहते हैं मास्क वगैरह नहीं लगा रहे। तो आई थिंक ये सारे कारण हो सकते हैं कि हमारा जो ये ज्यादा केसेस आ रहे तो हैं। सावधानी और जैसे हम सावधानी डॉक्टर मौर्य रखनी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा कि त्योहारों में लोग बाहर ज्यादा निकले तो शायद उसकी वजह से भी जो फैलाव है वो ज्यादा तेजी से हुआ। तो ये तमाम आपको एहतियात रखने हैं जो कि डॉक्टर मौर्य यहाँ पर बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो दिल्ली की जो हालत है उस पर लगातार नजर बनी हुई है, उस पर चर्चा की जा रही है कैसे इसको अब सुधारा जाए, कोरोना के मामले जो है वो कम यहाँ पर हों। लेकिन एक राहत की खबर है कि दुनिया भर में लोग कोरोना महामारी के खौफ में जीते हुए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और अब कोरोना के से रोकथाम के लिए एक असरदार टीके का जो बेसब्री से इंतजार है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। इस इंतजार के बीच एक अच्छी खबर ये आई कि अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया कि ट्रायल में उसकी वैक्सीन करीब 95% कारगर रही है। इससे पहले एक और अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% असरदार होने का दावा किया था। लेकिन मॉडर्ना से भारत की उम्मीदों को भी बल मिला है क्योंकि वैक्सीन के लिए अमेरिकी कंपनी से भारत की बातचीत चल रही है। साथ ही मॉडर्ना की वैक्सीन को 8 डिग्री के तापमान में महीने भर तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जो कि भारत के लिहाज से अनुकूल है। तो कोरोना वैक्सीन पर बड़ी गुड न्यूज यहां पर आई है। अब करीब 2 वैक्सीन जो है वो जल्द शायद आपको दिखे, बाजार में उपलब्ध हो। ट्रायल में जो मॉडर्ना की वैक्सीन है उसमें दावा किया गया कि 95% तक ये कारगर है, यानी कि काफी असरदार ये है। 30,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। आधे लोगों को 28 दिनों में वैक्सीन की 2 डोज दी गई और आधे लोगों को उसी समय में प्लेसिबो यानी नकली वैक्सीन दी गई। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अब इसके आवेदन करने की तैयारी की जा रही है ताकि जल्दी इसका इस्तेमाल किया जा सके। दिसंबर तक लोगों को ये वैक्सीन दिए जाने की उम्मीद है। तो भारत मॉडर्ना से भारत की उम्मीदें कितनी है, ये वैक्सीन भारत में कब तक आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मॉडर्ना बायोटेक फार्मा के संपर्क में भारत सरकार है ताकि इसको भारत में जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए भी उपलब्ध कराया जा सके। वैक्सीन के लिए जरूरी तापमान जो है वो भारत के अनुकूल है। फ्रीज के तापमान पर 30 दिन तक इस वैक्सीन को सेफ रखा जा सकता है। तो मॉडर्ना के इस दावे पर अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉची ने कहा है कि हमारे पास 94.5% तक असरदार वैक्सीन होना आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली है। ये वाकई एक शानदार परिणाम है। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी इसके इतना अच्छा होने का अनुमान लगाया होगा। मैं मानता हूं कि अगर ये वैक्सीन 70 से 75% भी असरदार होती तो मैं संतुष्ट होता। तो एक राहत की खबर है कि वैक्सीन को लेकर अब पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। जल्द ही आपको वैक्सीन शायद उपलब्ध भी हो जाए। डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो के अंदर। काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था वैक्सीन का। अब लगातार 2 ऐसी वैक्सीन हमारे पास हैं जिनसे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये उपलब्ध हो पाएंगी। तो कितनी बड़ी खबर इसको आप देखते हैं लोगों के लिए? नहीं, ये अच्छी खबर है। और दोनों वैक्सीन में ओरिजिनली सब लोग कह रहे थे कि अबाउट 70% एफिकेसी होगी। इसका मतलब कि 70% लोगों में उसकी असर आएगी। लेकिन दोनों, फाइजर ने 90% दिखाया है कि इफेक्टिव है और इसने 94.5% लोगों में इफेक्टिव है। वो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और इसका मतलब कि जनवरी तक अगर वैक्सीन आ भी गई तो भी हम जो हाई रिस्क लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस और जो वृद्ध लोग हैं, 50-60 साल के ऊपर जो लोग हैं जिनमें रिस्क ज्यादा होता है और जिनको अदर बाकी बीमारियां होती है जिससे रिस्क बढ़ जाता है, उन लोगों को सबसे पहले हम लोग दे सकते हैं। और तब तक उम्मीद करते हैं कि इंडियन वैक्सीन भी, कोवैक्सीन भी आ जाएगी, क्योंकि वो उसके भी ट्रायल चल ही रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगला साल, इस साल से बेहतर रहेगा।
डॉक्टर मेहता, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो तापमान की बात कही जा रही है, ये इसका क्या मायने होते हैं कि भारत के जो मौसम है उसके मुताबिक इसको आप लंबे वक्त तक रख सकते हैं, ताकि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में देने के लिए आपको वक्त चाहिए होगा, और दूसरा भारत में आने की इसकी कितनी उम्मीद है, कब तक ये भारत में उपलब्ध हो पाएगी? हाँ, देखिए, इसमें ऐसा है कि वो फाइजर वैक्सीन का है -70 या 80 डिग्री पे रखना होता है। वो इंडिया में बड़े शहरों में तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन छोटी जगहों में जाने में वो ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम जरूर होगा। इसलिए अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, जो कोल्ड चेन जिसको हम कहते हैं, तो उसकी इफेक्टिविटी, उसकी जो उसका रिजल्ट है वो कम हो जाता है। इसलिए उस हिसाब से मॉडर्ना वैक्सीन बेहतर है, क्योंकि -7 डिग्री ऑर्डिनरी आपके फ्रिज में भी आप फ्रीजर में रख सकते हैं, घर के फ्रीजर में भी रख सकते हैं। उससे हिंदुस्तान में सब जगह फ्रिज तो है ही, ट्रांसपोर्ट भी आसान हो जाएगा। इसलिए वो ज्यादा हमें इन परिस्थितियों में, हिंदुस्तानी परिस्थितियों में ज्यादा उसका इफेक्ट रहेगा। तो एक अच्छी खबर है डॉक्टर मेहता कि हमारे यहाँ जिस तरीके का मौसम है उस लिहाज से भी ये जो वैक्सीन है मुनासिब है, और इसका इस्तेमाल यहाँ पर भी अच्छे से किया जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, लोगों के सवाल भी हैं कई सारे, वो भी आपसे हम पूछेंगे, उस पर जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए कि किडनी के मरीजों के लिए कितना खतरनाक है कोरोना, और साथ ही जानिए अपने भेजे सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, कोरोना का संकट तो बरकरार है ही, साथ ही धीरे धीरे ये भी साफ हो रहा है कि इसका असर शरीर के बाकी अंगों पर भी बेहद गहरा पड़ता है। मुंबई के अस्पताल में ऐसे कई मरीज देखे जा रहे हैं जिन्हें कोविड संक्रमण के बाद स्थायी रूप से किडनी डायलिसिस की जरूरत पड़ रही। ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना फेफड़ों के साथ ही किडनी को भी काफी कमजोर बनाता है। कोविड की इस महामारी में केईएम अस्पताल, जो कि बंबई में स्थित है, वहां काफी मरीज आते हैं और वो भी क्रिटिकल स्टेज में आते हैं। इन क्रिटिकल स्टेज में ऐसे पाया गया है कि इनकी लंग इंजरी काफ़ी होती है, और इनमें काफ़ी ऐसे भी मरीज आते हैं जिनमें किडनी इंजरी होती है। हम इसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। ये 116 मरीज जो हमने मार्च और नवंबर के दरमियान देखे हैं केईएम अस्पताल में, उनमें से कम 44 ऐसे मरीज पाए गए हैं जिन्हें हमेशा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, और इस डायलिसिस के वजह से इनकी किडनी इंजरी ऐसे देखा जाता है कि काफी क्रॉनिक स्टेज में गई है। बीएमसी के केईएम अस्पताल ने मार्च अगस्त के बीच एक्यूट किडनी इंजरी यानी किडनी में खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं होने की शिकायत के साथ भर्ती उन 116 कोविड रोगियों का डेटा तैयार किया, जिनमें से 51 यानी 43% मरीजों की मौत हो गई। 67 से 70% यानी 44 मरीजों को नियमित तौर पर डायलिसिस की जरूरत है। डायलिसिस की आवश्यकता तब बढ़ती है जब किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। इन मरीजों की उम्र 50 साल से ऊपर की है। तो पे कोई भी इन्फेक्शन में जब भी किडनी फेलियर होता है या डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो किडनी रिकवर होने के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। 3 दिन से 3 हफ्ते तक भी किडनी रिकवर हो सकता है। लेकिन कोविड-19 के साथ जो किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर हमको देखने को मिल रहा है, उसका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये दिख रहा है कि ये लोग रिकवर नहीं हो रहे हैं जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं यूजुअली। तो ऑलमोस्ट 65 to 70% ऑफ द पेशेंट्स जिनको एक्यूट किडनी फेलियर की वजह से डायलिसिस लगा, वो अभी भी डायलिसिस पे है। तो कोविड-19 लॉन्ग टर्म डायलिसिस का, क्रॉनिक डायलिसिस का कारण बनता दिख रहा है। इन लोगों को भविष्य में ट्रांसप्लांट का भी जरूरत पड़ सकता है। कोविड केयर जंबो फैसिलिटी बीकेसी के डीन डॉक्टर राजेश डेरे बताते हैं कि यहाँ भी कई कोविड मरीजों में एक्यूट किडनी की समस्या देखी जा रही है। केसी में डायलिसिस नेफ्रोलॉजिस्ट हमारा जो डाटा सर्वे है उसमें काफ़ी लोगों पे एक्यूट किडनी डिजीज़ में वो कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा दिखाएगा। जो हमारे पास डाटा है उसमें से 2.4% पेशेंट को, और वो भी मोर देन 40 इयर्स विथ कोमॉर्बिडिटी, उनको परमानेंट डायलिसिस की अब तक ज़रूरत पड़ी। 2 पेशेंट जो 40 इयर्स एंड अबव है और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और पहले की कुछ बीमारी है, उनको ही बाद में परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी किसी को भी नहीं लगा। फोर्टिस में ऐसे करीब 10% मरीज हैं जिन्हें कोविड के कारण अब परमानेंट डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। हमने लगभग 2500 कोविड के मरीज देखे हैं, जिसमें से लगभग 200 मरीजों को किडनी इन्वॉल्वमेंट थी
और उसमें से 20 मरीज ऐसे थे जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज था, यानी वो बिना डायलिसिस के मेंटेन या सरवाइव हो रहे थे। ये 20 पेशेंट फर्दर प्रोग्रेस हुए एंड स्टेज रीनल डिसीज में, यानी कि सर्वाइवल के लिए उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा। ऐसी समस्या ज्यादातर बुजुर्गों और पहले से कमजोर मरीजों में दिख रही है। मुंबई में बुजुर्गों की मृत्यु दर है 85%। कुल 10,555 मौतों में 9,030 मौतें 50 साल के ऊपर के मरीजों की हुई हैं। इसलिए इन्हें कोविड से बचाना सबसे अहम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात आपके सवालों की करते हैं। डॉक्टर यतिन मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला सवाल आज का लेते हैं। अलंकिता कुमार दिल्ली से जानना चाहती हैं। बताइए अलंकिता। मेरा नाम अलंकिता कुमार है और मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना के सर्दी के मौसम में बढ़ेगा? हाँ अलंकिता, ये आपका बड़ा जायज सवाल है। सर्दियों में टेम्परेचर की वजह से कोरोना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। उसका कोई ज्यादा एविडेंस है नहीं कि टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है। लेकिन जाड़ों में आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और भी जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से कोरोना का संक्रमण भी बढ़ सकता है। ऊपर से जाड़े में दिल्ली में हम लोग देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है और पोल्यूशन की वजह से भी कुछ स्टडीज हैं जिसमें दिखाते हैं कि ये बढ़ सकता है। तो पोल्यूशन का भी असर है और जाड़ों की वजह से आपको बता रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं तो उसका असर पड़ता है। राजश्री औरंगाबाद से हैं। बताइए राजश्री, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम राजश्री औरंगाबाद से। मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण में लोग उतना ही ज्यादा ठेले वालों से और खोमचे वालों से खा रहे हैं, तो क्या ये सेफ है? हाँ ये राजेश्री, आप अगर ये सारा दिवाली के टाइम सारे मेले और सारे मार्केट खुल गए हैं और उसमें लोग जाके खाते हैं। अगर आप खेमचे वाले के सामने 2 लोग खड़े हैं और खा रहे हैं तब तो चलो ठीक है, पर अगर 4-5 लोग खड़े होके गोलगप्पे वगैरह साथ में खा रहे हैं या चाट खा रहे हैं तो फिर एक दूसरे से स्प्रेड करना हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मास्क पहन के तो खा नहीं सकते। इसलिए आपने सबने मास्क हटाया हुआ है और साथ में अगर खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं तो वो तो फिर इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये सब खतरे वाली चीजें हैं जिसकी वजह से ये सारा बढ़ रहा है दिल्ली में। तो अभी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इन सब चीजों के लिए डॉक्टर मेहता, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त हो गया तो लोग चाह रहे हैं कि जो पहले वो किया करते थे खुले में आप कहीं भी जाइए कहीं भी आप कुछ खाइए तो वो करें, लेकिन उसके लिए शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर यतिन मेहता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवाल जवाब देने के लिए, अपनी राय लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है, उसकी जरूरत है, क्योंकि कोरोना को लेकर अब थोड़ी सी अच्छी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन अभी भी खतरा जो है वो पूरी तरह से टला नहीं। फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।